दोस्तों कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज अपन एक और टॉपिक पर डिस्कस करेंगे एलएफटी टेस्ट। जब भी अपन कभी डॉक्टर के पास दिखाने जाते हैं तो कभी कभार अपन को डॉक्टर एलएफटी टेस्ट के लिए रिकमेंड करते हैं, अपन एलएफटी टेस्ट करवाते हैं। अब अपन को खुद को पता होना चाहिए एलएफटी टेस्ट क्यों करवाते हैं, कब करवाते हैं, किन कंडीशन में करवाते हैं और इसमें कौन कौन से फैक्टर होते हैं टेस्ट के, कौन कौन से टेस्ट होते हैं इसके अंदर, क्या है टेस्ट। तो अपन सब डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। तो सबसे पहले देखते हैं अपन एलएफटी टेस्ट। एलएफटी टेस्ट क्या होता है? लीवर फंक्शन टेस्ट। लीवर फंक्शन टेस्ट क्या है? अपने लीवर से संबंधित जांच है, ठीक दोस्तों, कि अपना लीवर प्रॉपर रूप से कार्य कर रहा है या नहीं, इसमें किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, कोई डिजीज़ तो नहीं है। तो इन सबको आइडेंटिफाई करने के लिए एलएफटी टेस्ट करते हैं, ठीक दोस्तों, कि लीवर सुचारू रूप से अपना कार्य कर रहा है या नहीं, ठीक है दोस्तों। तो किन कंडीशन में करता है डॉक्टर इस टेस्ट को? तो जब अपन को ज़्यादा वॉमिटिंग होती है, ठीक दोस्तों, नोजिया मतलब जी मचलता है अपना, ठीक दोस्तों, कुछ भी खाने को मन नहीं करता, ठीक दोस्तों, अपन को थकान रहती है, वीकनेस रहता है, ठीक दोस्तों, अपनी बॉडी येलोनेस मतलब अपना बॉडी पीलापन खूब रहता है, ठीक दोस्तों, नाखून पीले होना, एक तरीके से पीलिया होता है तब, ठीक दोस्तों, वेट लॉस होना, ठीक दोस्तों। इन कंडीशन में डॉक्टर अपन को एलएफटी टेस्ट करने के लिए रिकमेंड करता है, ठीक दोस्तों। अब अपन देखते हैं, जैसे कि आपको एक रिपोर्ट दिख रही है। इस रिपोर्ट में फैक्ट देखना आप। इसमें देखो बिलिरुबिन है, ठीक है दोस्तों। इसमें फैक्ट कौन कौन से टेस्ट है, ठीक दोस्तों, इसमें कौन कौन से टेस्ट शामिल है, ठीक दोस्तों। बिलिरुबिन है, ठीक दोस्तों, बिलिरुबिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक दोस्तों, एसजीओटी, एसजीपीटी, एल्कलाइन फॉस्फेट, टोटल प्रोटीन, ठीक दोस्तों, एल्बुमिन ग्लोबिन रेशियो, ठीक दोस्तों। अब अपन इन पर डिस्कशन करेंगे, ठीक दोस्तों, कि बिलिरुबिन टेस्ट क्या है। तो अपन बिलिरुबिन क्या है, अपने बिलिरुबिन टेस्ट से अपने बॉडी में यदि अपन को पीलिया है या नहीं इसको आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर इसकी वॉल्यूम, ठीक है दोस्तों, बढ़ी हुई आती है तो इसका मतलब है कि अपन को पीलिया हो रखा है, ठीक दोस्तों, जॉन्डिस हो रखा है, ठीक दोस्तों। तो इसकी नॉर्मल रेंज की बात करें अपन, इसकी नॉर्मल रेंज होती है 0.5 से 1.5, ठीक दोस्तों। कितनी होती है? 0.5 से 1.5 mg/dl, ठीक दोस्तों। तो इसकी नॉर्मल रेंज होगी, ठीक ठीक है दोस्तों, 0.5 से 1.5 mg/dl, ठीक दोस्तों। बिलिरुबिन ये अब किन कंडीशन में ये अपने बढ़ता है, ठीक दोस्तों, जब अपनी बॉडी में आरबीसी ज़्यादा फ्रेजाइल होती है, ठीक दोस्तों, टूटती है, तो जिस कारण से वो आरबीसी आरबीसी में अपनी जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, जो हीमोग्लोबिन होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक दोस्तों, हीम और ग्लोबिन। जो ग्लोबिन अपना यूज हो जाता है और हिम की भी आयरन और पोरफायरिन होता है, ठीक दोस्तों। जो आयरन है वो भी रीयूज हो जाता है, पोरफायरिन आगे कन्वर्ट होता है बिलिरुबिन में, बिलिरुबिन से बिलिरुबिन में कन्वर्ट होता है, ठीक दोस्तों, जो आगे जाकर अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में कन्वर्ट होता है, जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में कन्वर्ट होता है। इस प्रकार यदि ज़्यादा आरबीसी टूटेगी तो अपना बिलिरुबिन अपन को ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक दोस्तों। अपन ने जैसा कि एक पेशेंट की रिपोर्ट है, इसमें आप देखो तो इसका बिलिरुबिन कितना है, इसका रिजल्ट कितना है 0.5, ठीक दोस्तों, जो कि नॉर्मल है, ठीक दोस्तों। इसका बिलिरुबिन डायरेक्ट की बात करें ये भी नॉर्मल है, ठीक दोस्तों। 0. इनडायरेक्ट की बात करें 0. जो इन दोनों के रेशियो से निकलता है, ठीक दोस्तों, इनमें माइनस कर देते हैं, ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। जो टोटल और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपने जैसे देखा था, टोटल तो अपना 0.5, ठीक दोस्तों। डायरेक्ट क्या होता है? डायरेक्ट अपना कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, इनडायरेक्ट कौन सा है? अपन अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, ठीक दोस्तों। तो अपन अब बात करते हैं एसजीओटी की, ठीक दोस्तों। एसजीओटी क्या होता है? एसजीओटी एक एंजाइम है, ठीक दोस्तों, सीरम ग्लूटामिक ऑक्जेलोएसिटिक ट्रांसएमिनेज, ठीक दोस्तों, जो कि अपनी हेपेटोसाइट सेल के द्वारा सिंथेसिस होता है, ठीक दोस्तों। इसके द्वारा अपन क्या करते हैं, लीवर का पता लगाते हैं कि लीवर प्रॉपर्ली कार्य कर रहा है या नहीं, ठीक दोस्तों। लेकिन इसके आधार पर नहीं, अपना जो एसजीपीटी है, ठीक दोस्तों, मेनली ये अपन को बताता है, ठीक दोस्तों, कि अपना लीवर कार्य करता है, ठीक है दोस्तों। इसकी फुल फॉर्म है अपनी सीरम पायरुविक ट्रांसएमिनेज, ठीक दोस्तों। इनको जैसे कि ALT भी लिखा हुआ है, एलिनिन एमिनो ट्रांसफरेज, ठीक दोस्तों। इनकी अन्य नाम भी है, ठीक दोस्तों। ये क्या है? एंजाइम है, ठीक दोस्तों। जैसा कि इस पेशेंट की रिपोर्ट में अपन को देखने को मिल रहा है, इसके हाई आ रहे हैं, ठीक दोस्तों, OTPT दोनों ही हाई आ रहे हैं, ठीक दोस्तों। तो इसका OT आ रहा है कितना, SGOT कितना आ रहा है 77, ठीक दोस्तों, SGPT कितना आ रहा है 81, ठीक दोस्तों। इसकी नॉर्मल रेंज की बात करें अपन, इसकी नॉर्मल रेंज होती है 5 से 40, ठीक दोस्तों,
दोनों की नॉर्मल रेंज सेम होती है 5 से 40, ठीक दोस्तों, यूनिट पर लीटर, ठीक दोस्तों। जब अपना लीवर प्रॉपर रूप से कार्य नहीं करेगा तो ये अपन को बढ़ी हुई मिलती है, ठीक दोस्तों, जो लीवर डैमेज को इंडिकेट करते हैं, ठीक दोस्तों। एल्कलाइन फॉस्फेट होता है, ठीक दोस्तों, इसकी नॉर्मल रेंज की बात करें तो इसकी 70 से 367 होती है, ठीक दोस्तों। ये जो नॉर्मल रेंज है, ठीक दोस्तों, ये आपको लेबोरेटरी वाइज चेंज मिलेगी, ठीक दोस्तों, लेबोरेटरी वाइज अलग अलग मिलेगी ये, ठीक दोस्तों। इसकी 70 से 367 यूनिट पर लीटर, ठीक है दोस्तों। या आपको कहीं 25 से 147, ठीक दोस्तों, कहीं 200 तक आपको अलग अलग मिलेगी, ठीक दोस्तों। एल्कलाइन फॉस्फेट, ठीक दोस्तों, यह भी एंजाइम है, ठीक दोस्तों, जो कि अपने लीवर, बोन्स, इंटेस्टाइन, किडनी एंड प्लेसेंटा के द्वारा रिलीज किया जाता है, ठीक दोस्तों। ये किस कंडीशन में एल्कलाइन फॉस्फेट बढ़ता है, ठीक दोस्तों, जब अपन को कोलेस्टोसिस हो जाता है, ठीक दोस्तों, अपने बाइल डक्ट में, ठीक दोस्तों। मीन्स है कि जब भी अपने बाइल डक्ट के अंदर, ठीक दोस्तों, ऑब्स्ट्रक्शन मतलब कोई बाधा आ जाती है, ठीक दोस्तों, तब अपन को ये देखने को मिलता है, ठीक दोस्तों, ये अपने, ठीक है। अब अपन बात करते हैं डिजीज़ में, कोई अपनी बोन में कोई डिजीज़ होगी, ठीक दोस्तों, प्रेगनेंसी में अपन को ये थोड़ी हाई देखने को मिलेगी, ठीक दोस्तों। और अपन बात करते हैं टोटल प्रोटीन की, ठीक दोस्तों, जो टोटल प्रोटीन अपना वो कितना है, इसकी नॉर्मल रेंज की बात करें, इसकी टोटल प्रोटीन अपना 6.3 से 8.2, ठीक दोस्तों, ये इस लेबोरेटरी के। और इसका एल्बुमिन की बात करें 3.5 से 5, ठीक दोस्तों। ग्लोबुलिन की बात करें 0 से 5, ठीक दोस्तों। जो ये एल्कलाइन और टोटल प्रोटीन है, ठीक दोस्तों, इस पेशेंट की रिपोर्ट में अपन को देख रहे हैं, ठीक दोस्तों, इसकी कितनी है 7.3, ठीक दोस्तों। एल्बुमिन कितना आ रहा है 4.2, ठीक दोस्तों, 3.1, ठीक दोस्तों, ये इसका नॉर्मल है, ठीक दोस्तों, ठीक दोस्तों। अपन ने देख लिया टोटल प्रोटीन कितनी है 6.3 से 8.2 mg/dl, ठीक, ग्राम पर dl, ठीक दोस्तों, इसकी यूनिट होती है ग्राम पर dl, ठीक दोस्तों। अब अपन इस पेशेंट की रिपोर्ट में देखते हैं तो अपन को क्या देखने को मिल रहा है, इसकी रिपोर्ट में जो OTPT है वो बढ़ा हुआ आ रहा है, ठीक दोस्तों। ये इस पेशेंट की, ठीक दोस्तों, ये पेशेंट थोड़ा क्या था, हेल्थी था, ठीक दोस्तों, तो इसकी थोड़ा बड़ी हुई आ रही है, ठीक दोस्तों। तो और बाकी पैरामीटर्स देखे अपन वो नॉर्मल है, ठीक दोस्तों। तो इसके जो OTPT है वो थोड़े बड़े हुए आ रहे हैं, तो इसके लिए डॉक्टर मेडिसिन रिकमेंड करते हैं, ठीक दोस्तों। तो इस प्रकार अपन देख सकते हैं कि एक रिपोर्ट के अंदर LFT टेस्ट में कौन कौन से आते हैं। बिलिरुबिन देखते हैं, ठीक दोस्तों, जिससे अपने को जॉन्डिस का पता चलता है कि हाई आ रहा है तो अपने को जॉन्डिस हो रखा है, ठीक दोस्तों। OTPT से अपने लीवर प्रॉपर रूप से कार्य कर रहा है नहीं उसका पता लगाते हैं, ठीक दोस्तों। और टोटल प्रोटीन, ठीक दोस्तों, और एल्कलाइन फॉस्फेट, इनको फैक्टर्स को देखते हैं, जो भी बढ़ा हुआ आता है उसके आधार पर डॉक्टर फिर ट्रीटमेंट देता है, ठीक दोस्तों।